कुमार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। कोटद्वार में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। मामला देवी रोड स्थित एक कॉलोनी का है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रमोद कुमार नाम के शख्स के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल 5 हथियारबंद बदमाश पहले घर में घुसे और फिर उन्होंने हथियार के बल पर परिवार की महिलाओं को बंधक बना लिया और लूट की वारदात को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। पुलिस ने बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। भी सूचना आई थी कि एक यहाँ पे खुशी लॉज के पीछे कुछ लूटपाट घटना घटी है। इस पे हमारी पूरी टीम, हमारे सीओ साहब और हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। हमने यहाँ पे पूछताछ किया है। यहाँ पे तो बता रही हैं कि ये जो महिला हैं, ये इनके पति बहादुराबाद में उनकी फैक्ट्री है और ये सवेरे उठ जाती हैं, तो करीब सवा 6 बजे 6:30 बजे उठ करके इन्होंने अपना दरवाज़ा खोल दिया था, जो भीतर का दरवाज़ा था, और गेट के ताला खोल दिया था उन्होंने। और इस पे जो है बताते हैं कि 4-5 लोग आते हैं भीतर। आने के बाद उन्होंने पैसे रुपए की डिमांड की और फिर जो इनकी बिटिया जो ऊपर सो रही थी उसको भी पकड़ के लेके आए नीचे। किसी भी के साथ भी कोई बिहेव नहीं किया गया था। और कुछ इनके जैसे घर पे आके हम लोगों ने सामान देखा, काफ़ी सामान उथल पुथल है और इनके द्वारा बताया गया कि इनके कुछ सामान लेकर के गए हैं। स्पष्ट बता नहीं पा रहे कितना सामान गया है इनका, अपने पति के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे जो टीम है, हमारी एसओजी की टीम है, हमारी फोरेंसिक टीम भी चल चुकी है, श्रीनगर से पहुंचने वाली है। तो हम जो भी यहाँ के जो साक्ष्य हैं इकट्ठा कर रहे हैं। सास को बिठाया, मुंह बांधा उनका, दोनों का, मेरी बेटी का। फिर मुझे भी, मेरा भी मुंह बांध दिया, अंदर लेकर गए, मारने की धमकी दी, चाकू निकाला, गर्दन पर रखा, कट्टे भी थे उनके पास में जो होते हैं, 4-5 ले रहे, पीछे भी लगा रखे थे, मार देंगे। बहुत मार, उन्होंने कहा हम गलत नहीं कहेंगे, ना तेरी बेटी को, ना तुम्हें, ना अम्मा जी को कहेंगे कुछ भी। भैया को मैंने कहा, उन्होंने बोला बताओ कहाँ है, मार रहे थे कि चक्कू गर्दन पे लगा दिया, बताओ कुछ, और न तेरी लड़की, इसकी लड़की की गर्दन उड़ा दो, जब ही बताएगी वो सच। सास को बिठाया, मुंह बांधा उनका, दोनों का, मेरी बेटी का। फिर मुझे भी, मेरा इस साल हर त्योहार पर कोरोना का साया देखने को मिल रहा है। क्रिसमस डे भी इसमें अछूता नजर नहीं आ रहा। हरिद्वार में भी प्रशासन ने लोगों को चर्च में प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से लोग मायूस नजर आए। हरिद्वार के ज्वालापुर चर्च में मौजूद सिस्टर कल्पना से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के कारण क्रिसमस डे की रौनक फीकी नजर आई। कोरोना के मद्देनजर चर्च में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। चर्च प्रबंधन ने लोगों से घरों में ही लॉर्ड जीसस का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की अपील की है। बैठक में कोरोना वैक्सीन पर चर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र सतपुली में कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक खत्म हो गई। आपको बता दें कि बैठक का आयोजन सतपुली सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सतपुली उप जिलाधिकारी संदीप कुमार कर रहे थे। बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण के मद्देनजर वैक्सीन लगाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ब्लॉक स्तर पर सेंटर बनाए जाने का फैसला किया गया। उप जिलाधिकारी संदीप कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक पहले फेज से फ्रंटलाइन काम करने वाले लोग जैसे स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें, बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों के अलावा पुलिस, नगर पंचायत, पोखरा और एकेश्वर ब्लॉक के अधिकारी भी मौजूद थे। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें निकट भविष्य में कोरोना वैक्सीनेशन के क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक स्तरीय BTF ब्लॉक टास्क फोर्स का हमने गठन किया है तथा टीकाकरण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसके क्षेत्रीय जनता में वैक्सीन के टीकाकरण के प्रचार प्रसार हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत नई टिहरी में आज हरिद्वार में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर आज कांग्रेसियों ने नई टिहरी के हनुमान चौक में भाजपा सरकार का पुतला फूका और बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दुराचारियों को फांसी की मांग की। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने सरकार से मांग की
कि उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई तो डकैत बलात्कारियों के हौसले बुलंद हुए और उनको बचाने कार्य भाजपा करती है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को फांसी दी जानी चाहिए। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड का अपना एक बहुत अलग स्थान है पूरे देश में, पूरे विश्व में। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में, इस देश में आती है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ, नौजवानों के साथ इस तरह की जघन्य आपराधिक घटनाएं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के लोगों को शर्म नहीं आती है। हम सरकार से लगातार हमने इस बात की मांग करी कि आपकी सरकार में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है और आपकी सरकार में जो बलात्कारी हैं, जो चोर हैं, जो डकैत हैं, उन्हें आपके द्वारा संरक्षण दिया जाता है। क्यों न जो है कायदे के अनुसार, नियमानुसार उन्हें तत्काल उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। हम आज पूरे प्रदेश में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी के साथियों के द्वारा आज हमने चौराहे पर ये सरकार का पुतला फूंका और ये चेताने का काम किया कि जो इस तरह की घटनाएं हैं उसकी पुनरावृत्ति न हो, और जो बलात्कारी हैं, जो अपराधी लोग ऐसे इस प्रदेश में घूम रहे हैं जिन पर पूरा संरक्षण सरकार का है, उनको कंट्रोल में किया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। उनके साथ उसी तरह का बर्ताव किया जाए जिस तरह का बर्ताव जो है उन बेटियों के साथ, उन माताओं के साथ, उन नौजवानों के साथ वो लोग करते हैं। देखिए, उधम सिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला दिनेशपुर थाना इलाके का है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सिडकुल कर्मचारियों से लेकर जनता का भी समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी सरकार तत्काल रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनाया तो वे 31 दिसंबर से क्रमिक अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। दरअसल छतरपुर रेलवे फाटक बंद रहने के कारण आए दिन लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। लिहाजा अब कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार से फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं। आज धरने प्रदर्शन का हमारा 10वां दिन है। दुर्भाग्य की बात है, आज 10वां दिन हो गया है, प्रशासन और शासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा है, जिसके चलते हमारे 4 साथियों ने आज उपवास रखा है। और ये बताने के लिए कि इस गूंगी बहरी सरकार को थोड़ी तो शर्म आए। एक बहुत ज़्यादा परेशानी की मामला ये कि यहाँ पर आए दिन जाम लगता है और एक जेन्युइन मांग के लिए हम धरने पर बैठे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन में समर्थन दे रहे आ रहे हैं हमारे युवा साथी हैं, मातृशक्ति हैं, यहाँ तक कि जो सिडकुल के जितने भी कर्मचारी हैं डेली यहाँ पर आके बैठते हैं। आज धरने प्रदर्शन का हमारा 10वां दिन है। दुर्भाग्य की बात है, आज 10वां दिन हो गया है, प्रशासन और शासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा है, जिसके चलते हमारे 4 साथियों ने आज उपवास रखा है। और ये बताने के लिए कि इस गूंगी बहरी सरकार को थोड़ी तो शर्म आए। एक बहुत ज़्यादा परेशानी की मामला ये कि यहाँ पर आए दिन जाम लगता है और एक जेन्युइन मांग के लिए हम धरने पर बैठे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है, दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं और अब राज्यों से भी किसानों के दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के गदरपुर से भी बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि किसानों के इस आंदोलन का कांग्रेस भी खुलकर समर्थन कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक किसानों को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने राज्य की सीमा से सटे सभी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की, लेकिन इसके बावजूद किसान पुलिस को चकमा देकर यूपी के बिलासपुर पहुंच गए। इस मौके पर किसानों ने कृषि कानूनों पर सवाल खड़े किए और सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की है। किसानों का कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को जबरदस्ती उन पर थोप रही है, लिहाजा वे अपनी आवाज बुलंद करने और किसान आंदोलन में सहभागिता दर्ज करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। गदरपुर क्षेत्र से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचना है। हमारा एक ही मकसद है, हमने हर हालत में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचना है। वहां जाके जो हमारे किसान भाई 26-27 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनका जाके हमने सहयोग करना और मनोबल बढ़ाना है और मोदी सरकार पे दबाव बनाना है इस बात का कि 3 काले कानून जो मोदी सरकार द्वारा किसानों पे थोपे गए हैं उन्हें वापस लें। क्या मैं गदरपुर से कूच करने के लिए तैयार है और कुछ हमारे साथी सुबह 5 बजे, कुछ रात को अब अलग अलग रास्तों से बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और रामपुर के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और वह भी हमारे साथ गाजीपुर। लोग खुद आगे बढ़कर आ रहे हैं, इसे संख्या बल का अंदाजा लगा पाना तो बहुत मुश्किल है, मगर भारी संख्या में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। प्रशासन
की जो तैयारी हमें दिख रही है, प्रशासन हमें रोकने का प्रयास करेगा, प्रशासन के रोके नहीं रुकेंगे। टकराव के लिए बाबा अनूप सिंह जी, वीर जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, उन्होंने मना किया है कि पुलिस से टकराव नहीं करना। जहाँ पुलिस रोके हमने वहीं पर सड़क पर बैठ जाना। तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी प्रकार का विरोध ना करते हुए हम अपनी बात रखने दिल्ली जा रहे हैं और किसानों की बात को मनवाने जा रहे हैं। लोग खुद आगे बढ़कर आ रहे हैं, इसे संख्या बल का अंदाजा लगा पाना तो बहुत मुश्किल है। अवस्था में एक शव पड़ा मिला है। पुलिस को यह शव छोई गांव में एक स्थानीय रिजॉर्ट के पास पड़ा मिला। युवक की पहचान छोई गांव निवासी इंदर जोशी के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में 4 युवकों को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक गुरुवार रात को अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गया था, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों को सुबह युवक का शव रिजॉर्ट के पास पड़ा होने की जानकारी मिले, जिसके बाद परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक के भाई ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घटना सुबह मैं अपने बिस्तर पर था तो मेरे को गौतम पांडे का फ़ोन आया। बोलता है कि तुम्हारा भाई जो हमारे घर के नज़दीक ढाबा है वहाँ पे ठंडा पड़ा हुआ है। तो मैंने वहाँ पर जाके देखा तो उसमें अंडरवियर और अंडर शर्ट में था, वो वहाँ अंदर पड़ा हुआ। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है उसकी हत्या की गई, हत्या की आशंका या लड़ाई झगड़ा हुआ, वो भी जल्द से जल्द खुलासा इसका हो। न कोई निर्दोष अंदर जाना चाहिए ना। चलिए कि ये समसारा रिजॉर्ट कंचनपुर छोई के पास एक ढाबे में, सूरज जोशी के ढाबे में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उसको वहाँ से हॉस्पिटल भिजवाया गया, जिसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। अन्य जानकारी, इस व्यक्ति का नाम इंदर जोशी है, जिसकी मृत्यु हुई है। उसकी मृत्यु के संबंध में उसके परिजनों के द्वारा जो आशंका व्यक्त की गई, इस संबंध में पुलिस जो है प्रारंभिक पूछताछ कर रही है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अभी तक ये प्रकाश में है कि यहाँ पर इन लोगों को एक पार्टी रात में थी, जिसमें ये व मृतक व उसके मित्र गण उसमें सम्मिलित हुए थे। उसके पश्चात ये व्यक्ति अपने घर नहीं गया, यहीं पर रुक गया था, सो गया था। सुबह इसका शव मिला। इस संबंध में जांच की जा रही है। प्रत्येक बिंदु पर, पार्टी के प्रत्येक बिंदु पर, उसके कपड़ों पर, उसके जहाँ वहाँ जो सामान मिला है, जो खाने पीने का सामान मिला है, सब चीज़ों पर जांच करते हुए जो भी होगा उसकी कार्रवाई की जाए। कि ये समसारा रिजॉर्ट कंचनपुर छोई के पास फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।